Is it visible? Not yet, Dipanshi. Okay. So अब मैं शेयर कर रही हूँ बट वो आ नहीं पा रहा है, तो पीछे से नहीं आ रहा है या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है. अभी भी शेयर नहीं हो रही है. क्या आप में से कोई, वैशाली या कोई कर सकता है स्क्रीन शेयर अपनी पीपीटी के लिए? Yeah, you send me, I'll share. Yes, I have sent you, Vishali. Yeah, I'll. थैंक यू. थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं. सो हम चैट कर सकते हैं आई गेस. चैट में क्या कोई मेरे को बता सकता है कि किस किस ने ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन कर रखा है, या क्या फील्ड में आप करना चाहते हो, क्या नीश में आप स्टार्ट करना चाहते हो, एंड अगर आपने स्टार्ट कर रखा है तो आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूअर्स हैं. प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव. मैं ऐसे सिर्फ मैं लेक्चर नहीं देना चाह रही हूँ. कोई भी जो भी बोलना चाहे चैट में आप बता सकते हो. अदरवाइज एक बार पीपीटी शेयर हो गई तो हम फिर स्टार्ट ही कर देंगे. ऑलरेडी सिंस 3 years. नाइस. क्या चैनल है, मतलब खुद को प्रमोट करो थोड़ा सा कि मेरा ये चैनल है, मैं ये काम कर रहा हूँ. 400 subs in YouTube. Karthik, yes, I've already subscribed. All right, so we are in. So let's move on to the third slide and हम आ जाते हैं harsh truths of social media. So ये 5 ऐसे कड़वे सच हैं जो कि लोग बोलते हैं बट समझ नहीं पाते हैं. सो द फर्स्ट वन जो सब लोग बोलते हैं कि भाई कंसिस्टेंटली पोस्ट करो. कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं होगी तो फिर आप डेली पोस्ट करके बेकार ही कर दोगे और अपने ऊपर प्रेशर डालते रहोगे. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट posting consistently means nothing if you are posting with zero strategy. एंड हर कंटेंट पीस का एक गोल होना चाहिए, चाहे वो एजुकेट करना हो, एंटरटेन करना हो या फिर कन्वर्ट करना हो. तो ये 3 आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी पीस ऑफ कंटेंट किसी भी नीश में. या तो वो एजुकेट करेगा, या तो वो एंटरटेन करेगा, या फिर वो कन्वर्ट करेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट क्वालिटी प्लस क्लैरिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी. तो अगर आप दिन में 100 रील्स डाल रहे हो लेकिन बेकार रील्स डाल रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है. अगर आप 100 दिन में एक रील डालोगे और वो इतनी बढ़िया होगी कि वो वायरल हो जाए, इट्स गोना रीच यू टू नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट इज मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है. वो सैचुरेटेड नहीं है, वो बस नॉइजी है. बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएशन में पीछे वाली स्लाइड पे हैं अभी हम. हाँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में सब लोग घुस चुके हैं, हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है. ट्रू, बट हर दूसरा बंदा बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर रहा है नहीं. तो आप लोगों को ये देखना है कि मैं उस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा सैचुरेशन है, बट मैं कैसे स्टैंड आउट करूँ. ऑब्वियसली अब ऐसे 1000 इंजीनियर्स, 1000 डॉक्टर्स, सारे प्रोफेशन में ही कंपटीशन है, बट फिर भी हम लोग करते हैं. एमबीए भी बहुत लोग कर रहे हैं, बीबीए भी बहुत लोग कर रहे हैं, हमारे खुद के बैच में इतना कंपटीशन है. बट अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि किसी ने भी ना करा हो. तो ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो, बहुत ज्यादा शेयरेबल हो. तो लोग जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही आपका कंटेंट ग्रो करेगा. थर्ड पॉइंट इज नो फेस रिक्वायर्ड टू ग्रो. ये बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भाई जिसका ऐसे ना एस्थेटिक वाला फेस होगा वो ही ग्रो कर पाएगा. दैट इज नॉट राइट, बिकॉज फेसलेस चैनल्स बहुत ग्रो करते हैं. आजकल कोरियन ब्लॉग्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं जिसमें फेस दिखता ही नहीं है, बस पीओवी शॉट्स होते हैं. सो कैमरा शाइनेस बहुत ज्यादा रियल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो ही नहीं कर सकते हो. सो वॉइस ओवर, फेसलेस ब्लॉग्स जैसा मैंने अभी बताया, कैनवा रील्स लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं, मीम पेजेस इतने ज्यादा बनाते हैं. अगर आप कोई एडिट्स वाले पेज फॉलो करते हो, जैसे दीपराज यादव हो गया, तो वो लोग सिर्फ एडिट्स बनाते हैं, उसका चेहरा किसी को पता ही नहीं है कि कैसा है. वो कभी कभी ऐसे 100 रील में एक बार अपना चेहरा दिखाता है, बट ही इज वायरल, ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम हिज कंटेंट. वो जब भी पोस्ट करता है वो मिलियंस में जाता है विदाउट शोइंग हिज फेस, बिकॉज ही हैज दैट पोटेंशियल. तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जरूरी है कि आप चेहरा डालोगे तो ही ग्रो करेगा. नेक्स्ट इज वायरलिटी इज नॉट इक्वल टू इनकम. बहुत लोगों को ये भी लगता है कि भाई अगर हम वायरल हो जाएंगे, हमारी एक वीडियो चल जाएगी, फिर तो मतलब पैसा ही पैसा आएगा. वो भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक बार वायरल हो गए
तो दूसरी बार तो आपके 100 ही व्यूज आ रहे हैं, तीसरी बार भी आपके 100 व्यूज आ रहे हैं, तो ब्रांड्स आपको रीच आउट नहीं करेंगी। अगर एक वीडियो में आपके 1 मिलियन चले भी गए, दैट डज नॉट मीन अ प्रॉपर इनकम। तो इनकम आपकी तभी आएगी जब आपको ब्रांड डील्स मिलेंगी, आपका एडसेंस आएगा, सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर रहे हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो। वो हम अभी बाद में इसके बाद पढ़ेंगे कि पैसा कैसे कमाना है बेसिकली, क्योंकि सबका वही मोटिव है कि भाई सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा तो आना चाहिए। So yeah, next is consistency is always greater than talent. जैसा मैंने अभी बोला, अगर दीपराज यादव अगर वो 10 साल में एक बार रील डालेगा तो उसका कोई पूछेगा भी नहीं, चाहे उसमें कितना भी टैलेंट हो। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करेगा तो बेकार है। मतलब आपको, आपके पास अगर टैलेंट है तो आपको दिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंटली कि हाँ भाई रोज मेरे को रील ये वाली डालनी है एंड ढंग से डालनी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ डालनी है। एंड कंसिस्टेंटली का मतलब रोज नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अगर आप हफ्ते में 3 बार भी डाल रहे हो तो हर हफ्ते आप 3 ही रील डाल रहे हो। इट डजंट मैटर कि आप हर दिन डाल रहे हो या हर दिन में कितना बार डाल रहे हो, बट जितनी बार भी डाल रहे हो उसी दिन पे उसी टाइम पे डाल रहे हो। एंड ऑलवेज ट्राई कि आप शाम को रील पोस्ट करो तो वो ज्यादा बेटर चलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज टाइप्स ऑफ कंटेंट। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर कंटेंट जिसे हम बाइफरकेट करते हैं, हीरो कंटेंट में, परफॉर्मेंस कंटेंट में, कमेंट्री में एंड टीचिंग में। टीचिंग हो गया जैसे कि ये वाला, तो अगर मैं इसी वर्कशॉप की रील्स बना के डाल दूंगी तो वो टीचिंग कंटेंट हो गया जिसमें मैं एजुकेट कर रही हूँ। कंटेंट दैट गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन टू एनीवन हु इज वाचिंग। अगर आपका मन नहीं भी है कंटेंट बनाने का, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी रील एक आध कोई देखोगे तो आपको वैल्यू आपकी ऐड होगी ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है हीरो कंटेंट, जो कि होता है आपके बारे में, वीडियो के बारे में नहीं है कि वीडियो में आप क्या दिखा रहे हो क्या कर रहे हो, बट आप क्या हो। तो हीरो इसमें आप होते हो, नॉट योर प्रोडक्ट्स। अगर मैं गेट रेडी विद मी कोई बना रही हूँ, मेकअप का मैं कुछ भी बना रही हूँ, तो मेरा मेकअप प्रोडक्ट नहीं होगा हीरो, बट मैं प्रोडक्ट होंगी, मैं मेन हीरो होंगी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। जो भी आप क्रिंज वाली रील्स देखते हो, जो भी फनी रील्स देखते हो, वो सारी परफॉर्मेंस कंटेंट में आती हैं। एंड देन वी हैव कमेंट्री। कमेंट्री कंटेंट में सबसे बड़ा एग्जांपल इज तन्मय भट्ट। वो रिएक्शन वीडियोस बहुत ज्यादा करते हैं, वो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा करते हैं। सो ये सारी वीडियोस आ जाती हैं कमेंट्री में, जिसमें चाहे वो सोशल कमेंट्री हो, जैसे कि कोई भी आप रैंट सेशन कर रहे हो किसी सोशल टॉपिक पे, या फिर आप किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, या फिर आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो, तो ये सारा आ जाता है कमेंट्री में। सो दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट वी हैव द मेन थिंग which is how to earn from social media. So social media से earn करने के 4 तरीके होते हैं। एक होता है AdSense, जो कि जब YouTube पे आप क्वालिफाई करते हो 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम जब आपको मिल जाता है तो आपका AdSense चालू हो जाता है एंड इट इज अ रिकरिंग पेमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने AdSense स्टार्ट होने के बाद मान लो आपका 1 साल से AdSense आ रहा है एंड फिर आपने बीच में ब्रेक ले लिया 6 महीने का, बट आपका एडसेंस फिर भी आता रहता है, बिकॉज योर कंटेंट ऑन यूट्यूब इज रिकरिंग। वो बार बार चलता रहता है, बार बार लोग उसे देखते रहते हैं। 10 साल पुरानी वीडियो भी आज भी रिकमेंड हो रही होती है लोगों को, तो आपका पैसा बनता ही रहता है उस पर, चाहे आप वीडियो डालो या मत डालो। बट ये तब होता है जब आप एक पॉइंट पे ऑलरेडी आ जाते हो। तो एडसेंस होता है जो आपको यूट्यूब प्रोवाइड करता है। देन यू हैव योर कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज अफिलिएट कोलैबोरेशंस, जो कि होता है कमीशन बेस्ड, जो कि Amazon वगैरह पे मिलता है। तो Amazon जैसे 10% कमीशन प्रोवाइड करता है, मीशो प्रोवाइड करता है। वी हैव वेरी सो मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक कमीशन के लिए, जैसे विशलिंक हो गया। विशलिंक पे आप साइन अप कर सकते हो कि भाई हमें कोई भी हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे, उसके लिंक पे अगर कोई भी खरीदेगा तो हमें पैसे मिलेंगे। वो 2% भी हो सकता है, वो 40% भी हो सकता है, विच इज ह्यूज। नेक्स्ट वी हैव यूजीसी। यूजीसी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है अभी, ज्यादातर ब्रांड्स यूजीसी पे ही फोकस कर रही हैं, बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का, मान लो ये एक यूएसबी फैन है एंड इसका मैं एक बहुत ही नॉर्मली बहुत ही ऑर्गेनिक वे में रील बना के ब्रांड को भेज दूं ताकि वो ब्रांड अपने पेज पे डाले एंड उस पे एड्स चलाए, तो वो यूजीसी कहलाएगा। उसमें मेरे को सिर्फ पैसा मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड उसमें मेरे को अपने पेज पे नहीं डालना। तो मेरा भी फायदा है क्योंकि मैं फालतू में भरे नहीं जा रही क्वांटिटी वीडियोस से, बट मुझे पैसा भी मिल रहा है। सेम
कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं बार्टर एंड पेड कोलैब्स। बार्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, पैसा नहीं मिलता, एंड पेड में आपको प्रोडक्ट प्लस पैसा मिलता है, एंड ये दोनों ही आपको वीडियोस बना के अपने यूट्यूब पे डालनी होती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, जिस भी आप सोशल मीडिया पे हो उस पे डालनी होती है। सो अभी तक सबको क्लियर है? मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रही, क्योंकि मेरे को ये बोला गया था कि सिर्फ 1 घंटा है, तो मैंने सोचा फटाफट मैं क्लियर कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम Q&A सेशन कर सकते हैं। ओके कूल। तो ये 4 तरीके के कोलैबोरेशंस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीलांस, जैसे कि मैं फ्रीलांस करती हूँ वीडियो एडिटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप ऐसी प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, इफ यू कैन मेक सच प्रेजेंटेशंस यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी लोगों के थंबनेल बना के। तो आप थंबनेल मेकिंग का एक पूरा फ्रीलांस निकाल सकते हो कि मैं सिर्फ थंबनेल्स बनाता हूँ, एंड यू कैन डू दैट। यू कैन अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, आप लोगों के पेजेस हैंडल कर सकते हो। देन वी हैव डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये एक वेबिनार है, तो अगर ये पेड होती तो मेरे को इससे पैसा मिल रहा होता। ई बुक्स हैं, ई बुक्स अगर आप बेच सकते हो, आप कोई अपना PDF डॉक्यूमेंट बना सकते हो जो कि लोगों को हेल्प करे। हमेशा याद रखना कि अगर आप 100 रुपए का भी दे रहे हो कोई भी सामान, अगर आप 100 रुपए ले रहे हो तो कम से कम 200 की वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करो, तभी आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बनेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें कोर्सेज आ जाते हैं। प्लानर्स आर डूइंग so good on the internet right now, and अभी तो लास्ट 6 मंथ्स में बहुत ज्यादा प्लानर्स बिकते हैं। तो अगर आप डिजिटल प्लानर्स बना सकते हो लोगों के लिए, बहुत क्रेजी कमा सकते हो आप। सो या ये सारे तरीके होते हैं सोशल मीडिया से अर्न करने के लिए। ऑब्वियसली इसके बाद मर्चेंडाइज वगैरह आप निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें, अपना बिजनेस खुद का खड़ा कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू विल बिकम अ पर्सनल ब्रांड। तो जब आप एक पर्सनल ब्रांड बन जाते हो, आप कुछ भी बेचते हो लोग ले लेते हैं। सो यू हैव टू फर्स्ट अर्न देयर ट्रस्ट, देन ट्राई टू मूव ऑन टू द मॉनेटरी पार्ट। क्योंकि अगर एक बार आप पेड कोलैब्स और ये सारे करने लग गए तो ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसे हिल जाता है लोगों का। तो इसलिए ट्राई टू डू इट स्लोली, एंड UGC और डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड फ्रीलांस अगर आपको करना है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाकी चीजों में थोड़ा ट्रस्ट का इशू बन सकता है, बट इन चीजों में नहीं बनता है। सो ये आप कर सकते हो बहुत आराम से। अब आ जाते हैं हम कि चार्ज कैसे करते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई सोशल मीडिया से कमाना कैसे है, बट हाउ टू एक्चुअली चार्ज। सो इफ यू आर गेटिंग गुड व्यूज एंड इफ यू हैव लाइक 1000 फॉलोअर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूज के ऊपर पैसा लेना है। तो इफ यू आर गेटिंग 10,000 व्यूज, आप 5,000 चार्ज कर सकते हो। इफ यू आर गेटिंग 50K व्यूज, आप 25K चार्ज कर सकते हो, इफ यू आर कंसिस्टेंटली गेटिंग दैट मनी व्यूज। बट अगर आपके व्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं एंड आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, तो आप सब्सक्राइबर्स अपना जो भी, जैसे मान लो मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं 1.5 लाख को 0.03 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, विच वुड गेट 40-45K रुपीज आ जाएगा, एंड उतना मैं चार्ज कर सकती हूँ फॉर 1 वीडियो। ठीक है। एंड देन हमारा तीसरा होता है कॉस्ट पर व्यू। ये होता है जो कि स्टैंडर्ड रेट है 0.25 का। तो आपके जितने भी एवरेज व्यूज आ रहे हैं उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.25 से। यूजुअली जो ब्रांड्स आती हैं वो इसी एवरेज को लेकर आती हैं, जो कि बहुत ही कम पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर लोग या तो व्यूज के इक्वल लेते हैं या फिर सब्सक्राइबर्स का 0.3 करके लेते हैं। बट CPV से बहुत कम लोग चार्ज करते हैं, बट ब्रांड्स हमेशा फोकस करते हैं कि हम यही वाला दें क्योंकि ये कम आता है ऑब्वियसली। सो इस तरह से आप चार्ज कर सकते हो। एंड ट्राई टू चार्ज ब्रांड्स जो कि आपसे बार्टर कोलैब करने आ रही हैं, उनसे भी आप ट्राई करो कि आप उन्हें बोलो कि नहीं, हम बार्टर नहीं करना चाह रहे हैं, हम 500 रुपए ही लेंगे लेकिन हम पेड करेंगे। तो उसमें आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, उसमें आपका चार्ज भी आ गया, एंड यू आर नॉट डूइंग इट फॉर फ्री। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको फ्री में मेहनत नहीं करनी चाहिए कभी भी। बट एट द सेम टाइम ट्राई टू चार्ज only when you have a certain amount of followers or subscribers. So for YouTube, try to charge when you have more than 5,000 subscribers, and same goes with Instagram. Instagram पे अगर आपके 2 से 3,000 followers हो गए हैं, उसके बाद ही आप चार्ज करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर 1,000 ही followers हैं, आपके व्यूज भी काफी एवरेज आ रहे हैं, तो कोई ब्रांड बार्टर के लिए भी रीच आउट नहीं करेगी फिर अगर आप उन्हें चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे। तो या नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाउ यू कैन स्टार्ट टुडे। तो सबसे मेन होता है हमारा नीश। किस किस की नीश, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो किस किस की नीश बन चुकी है, जस्ट राइट इन द चैट, क्योंकि बहुत ही ऐसे बोरिंग सा लग रहा है मेरे को, तुम लोग इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी।
सो ट्राई टू इंटरैक्ट मोर. कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लिख दो बीच बीच में. बट या गिव मी 2-3 निशेस जो कि अभी तुम लोग कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो. तो किस फील्ड में करना चाह रहे हो, किस टॉपिक पे आप वीडियोस बनाना चाह रहे हो. ओके, नो एंट्रीज. सब सो गए हैं मुझे लग रहा है. चलो ठीक है, आई विल मूव ऑन. मैं ऐसे ही अकेले बड़बड़ाती रहती हूँ गाइस. Entertainment. Okay, thank you so much for commenting. So entertainment niche. So you would be making, okay, सारे ही comedy वाले. Nice. तो funny reels basically. So entertainment niche में आप लोग जाना चाह रहे हो. Good. उसमें पैसा भी है काफी ज्यादा. Collabs लेट मिलना स्टार्ट होते हैं बट मिलते हैं काफी ज्यादा. So it's nice. And always remember you don't have to pick one niche. आपका एक नीश होना चाहिए मेजर और 2 नीश होनी चाहिए सब नीशेस. तो फॉर मी जैसे मेरा ब्यूटी नीश है, ट्रैवल, फैशन, मॉडलिंग, वेरी नाइस. हॉल वीडियोस अमेजिंग. तो हॉल जिसे भी हॉल करना है तो वो विशलिंक से जुड़ सकता है. विशलिंक हो गया, लेला हो गया, बिकॉज वो कमीशन बहुत अच्छा देते हैं. सो या आई वाज सेइंग कि एक मेन नीश अपनी चूज करो एंड 2 सब नीशेस चूज करो जो कि उसके अम्ब्रेला के अंडर ही आती हूँ. फॉर मी ब्यूटी जैसे एक मेरी मेन नीश हो गई कि मैं ब्यूटी पे ही ज्यादातर वीडियोस बनाऊंगी. बट आई विल ऑल्सो बी मेकिंग फैशन, गेट रेडी विद मी, क्योंकि जो मेरा मेन नीश है ब्यूटी. अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं बढ़िया से कपड़े पहन के बाहर भी जाऊंगी, तो मैं फैशन वीडियोस भी बना सकती हूँ. एंड देन आई कैन ऑल्सो मेक स्टाइलिंग वीडियोस जो कि उसी से ही रिलेटेड हो गया, या फिर स्किन केयर वीडियोस जो कि फिर ब्यूटी से ही रिलेटेड हो गया. तो ट्राई करो कैसे एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें तुम्हारी तीनों निशेस इंटरकनेक्टेड हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ब्लॉग भी बना रहे हैं, हम एजुकेशन, हम इंजीनियरिंग भी सिखा रहे हैं अपने चैनल पे और फिर हम कुकिंग वीडियोस भी बना रहे हैं. सो दैट वोंट मेक सेंस एंड उससे आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं. हॉल पैक इज ऑल्सो गुड, उसमें भी कमीशन ओके मिलता है, सो वो भी ठीक है. बट अगर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप लेला या फिर विशलिंक पे कांटेक्ट करना. सो या कंटेंट फॉर्मेट, कौन सा कंटेंट फॉर्मेट आपके लिए बेटर रहेगा, शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म, ये आपको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो आप कम पैसे कमाओगे क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट पे ऑब्वियसली एडसेंस मिलता है. तो ऐसा नहीं है. बट शॉर्ट्स अगर आप डाल रहे हो तो आपको ऐसे डालने पड़ेंगे जो अभी चल रहे हैं. अभी जो प्रॉपर स्क्रिप्टेड होते हैं और बहुत हाई क्वालिटी वाले होते हैं वो नहीं चल रहे हैं. अभी चल रहा है रॉ एंड रियल कंटेंट. सबसे पहले एक हुक डालो, बीच में अपनी स्टोरी डालो एंड देन लास्ट में एक CTA डालो. CTA इज कॉल टू एक्शन. तो हुक से जो भी ऑडियंस आ रही है आपके स्क्रॉल करने से पहले वो फटाफट से रुक जाएगी. विद इन 3 सेकेंड्स आपका हुक आ जाना चाहिए. अगर आपको वीडियो बनानी है कि मैं वायरल कैसे हुई, तो आप ऐसे नहीं बनाओगे कि मैं इस साल वायरल हुई थी, चलो जाने कैसे. इट्स वेरी बोरिंग. यू विल बी सेइंग समथिंग लाइक मैंने ये 3 चीजें करी थी, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ऐसे करके कि मतलब किस टॉपिक में बात हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा तो, लेकिन लोग रुक जाएंगे उस चीज को सुन के. तो ये आपका हुक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. देन आप अपना स्टोरी बताओ, बॉडी बताओ एंड लास्ट में कॉल टू एक्शन देना मत भूलो, चाहे वो सब्सक्राइब करने के लिए हो, फॉलो करने के लिए हो या फिर कमेंट करने के लिए हो. ऑलवेज ट्राई कि कमेंट या सेव का आप ज्यादा बोलो. ट्रायल रील्स अगर आप लोग डाल रहे हो तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि भाई ये तो एक सीक्रेट रील है एंड अगर आप इसे सेव नहीं करोगे तो ये कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ट्रायल रील्स है. आई होप ट्रायल रील सबको पता हो कि क्या है, वरना बहुत ही बेकार मैंने एग्जांपल दिया होगा. सो ट्रायल रील्स आर बेसिकली जो कि आपके प्रोफाइल पे नहीं दिखती हैं, सो दे आर वेरी सीक्रेटिव रील्स. तो आप उस तरह से बना सकते हो. तो हुक, स्टोरी एंड CTA ये आपका एक फॉर्मूला रहना चाहिए. अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए तो यूज दिस इन योर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट. ओके, देन आ जाते हैं टूल्स. बहुत ही सारे अब तो फ्री टूल्स आ गए हैं. मैंने क्रैक वर्जन से मैं एडिट करती थी बट अब मैं फिल्मोरा से एडिट करती हूँ, प्रीमियर प्रो से एडिट करती हूँ, जो ऑब्वियसली पेड सॉफ्टवेयर्स हैं. बट अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स जानने हैं तो आप VN से यूज कर सकते हो, आप कैपकट डाल सकते हो. अगर आपके पास iOS है तो आप उसी का एडिटर यूज कर सकते हो जो एप्पल का आता है एडिट्स वाला, वो कर सकते हो. इंस्टाग्राम का खुद का एक एडिट्स ऐप आया है, वो भी काफी अच्छा है. तो ट्राई डूइंग दैट एंड बिफोर स्टार्टिंग मेक अ 30-day प्लान, क्योंकि अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा तो आप एग्जीक्यूट तो फिर क्या ही करोगे. तो इसलिए मेक अ 30-day प्लान चाहिए. और ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए, जनरली लाइफ में आपको कुछ भी करना है
प्लान योर पूरा का पूरा जो भी चीज आप करने वाले हो वो आप पहले प्लान करो और फिर एग्जीक्यूट करो तो ही होगा. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैलेंडर. कैलेंडर बनाओ अपना, 30-day कैलेंडर बनाओ जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको शूट कब करना है, आपको एडिट कब करना है, आपको पब्लिश कब करना है. डोंट पब्लिश एवरी डे, पब्लिश 3 times a week स्टार्टिंग में, एंड देन ग्रो योर स्टोरी. आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने MWF में आप रील डाल रहे हो बट TTS में आप एक स्टोरी डाल रहे हो, सो यू आर नॉट फुल्ली इनएक्टिव ऑल्सो, बट आप पे लोड भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि कॉलेज के साथ इतना सारा चीज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको शूट भी करना है, एडिट भी करना है, दिमाग भी लगाना है, तो बहुत सारी चीज हो जाती है. तो ट्राई करो कि जितना कम से कम काम कर पाओ उसमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे पाओ, वो चीज करो. एंड ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू डू बैच कंटेंट क्रिएशन. दिस इज समथिंग जो कि मेरे लिए बहुत ही काम करा था. मैंने जब जॉब के मैंने स्टार्टिंग में 2 साल अपनी जॉब के साथ स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब, एंड विद इन 2 months आई वॉज एबल टू मोनेटाइज माई चैनल. हमारे 50 के हो गए थे 2 साल में. इट वॉज क्रेजी. लाइक मैं जॉब करती थी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को मैं सारा कंटेंट अपना शूट करती थी, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म हो, तब शॉर्ट फॉर्म नहीं था इतना, चाहे वो पोस्ट हो. पहले मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स काफी डालती थी कोविड के टाइम पे, तो चाहे वो स्टैटिक पोस्ट हो या फिर वो रील्स हो या फिर यूट्यूब वीडियो हो, सब कुछ मैं सैटरडे को शूट करती थी, सारा कुछ संडे को एडिट करती थी एंड पोस्ट करके स्केड्यूल करके छोड़ दो. तो ट्राई टू डू बैच कंटेंट क्रिएशन बिकॉज यू हैव very less time and you have to do a lot of things. तो ऐसे ही हो पाएगा जब आप बैच कंटेंट कर पाओगे. ऑलराइट, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम. अगर आप, मैं थोड़ा सा अपना इंटीग्रेट कर रही हूँ. सो आई एम डूइंग on this Saturday also I am doing a webinar with Nidhi Katiyar. Nidhi Katiyar is, मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो Nidhi Katiyar is the owner of Cuffs and Lashes, जो कि एक बहुत ही बड़ी मेकअप ब्रांड है. She has 2 channels जो कि million subscribers में है, and she is my mentor also. तो मैं उनके साथ एक सेशन कर रही हूँ which is for 199 rupees. and अगर आप लोग interested हो तो आप भी उसमें आ सकते हो. उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जैसे कि हाउ टू पिक द राइट नीश फॉर यू, हाउ टू मेक वायरल कंटेंट, हाउ टू मेक वैल्यू ड्रिवन कंटेंट, ब्रांड डील्स कैसे ले सकते हो, मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, एंड SEO जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे आप कैसे कर सकते हो, एंगेजमेंट हैक्स हम उसमें बताएंगे. एंड दैट इज ऑल नॉट ट्रायल एंड एरर वाला, जो हमने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज अपने चैनल पे लगाई हैं, अपने क्लाइंट्स के चैनल पे लगाई हैं, अपने स्टूडेंट्स के चैनल पे लगाई हैं, वो वाली हम सारी की सारी आपको शेयर करने वाले हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में एक स्कैनर है, अगर किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो उसमें कर सकता है. एंड वी हैव लिमिटेड सीट्स, तो आई डोंट नो कि कितने लोग ले पाओगे, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट स्लाइड में जो स्कैनर दे रखा है आप उसमें से कर सकते हो. अगर नेक्स्ट स्लाइड हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा. Alright, so now we will be taking questions. अगर किसी के पास भी questions है तो आप इसमें डाल सकते हो chat box में, and I'll take them. शॉर्ट फॉर्म वर्सेस लॉन्ग फॉर्म में व्यूज जनरली किस पे ज्यादा आते हैं? शॉर्ट्स में ज्यादा व्यूज आते हैं. लॉन्ग फॉर्मेट में व्यूज इसलिए ज्यादा नहीं आते हैं बिकॉज आजकल लोगों का नहीं है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है लोगों पे कि वो इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखें. बट एट द सेम टाइम अगर आप बड़े क्रिएटर्स को देखोगे, अगर वो 40 मिनट का भी वीडियो डाल रहे हैं तो हम बैठ के देखते हैं. तो आपको बस ये पता करना है कि कैसे अपनी ऑडियंस को हुक करके रखना है आपको प्रॉपर पूरी वीडियो के एंड तक. शॉर्ट्स में इसीलिए ज्यादा व्यूज आते हैं क्योंकि उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है एंड इट्स वेरी शॉर्ट, मतलब नाम से ही पता चल रहा है 1 मिनट से अंदर का होता है. तो यस, एक सेकेंड. हाँ, डज दैट इंक्लूड वायरल सॉन्ग वर्क्स? मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हो. हाउ टू स्टार्ट एज अ UGC क्रिएटर? तो सबसे पहले आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा. UGC का एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आपने कुछ पहले से ही ब्रांड डील्स कर रखी हैं, या फिर कोई भी आपके पास जो रैंडम प्रोडक्ट्स पड़े हैं घर में, फेस वॉश हो गया या फिर कोई लिप बाम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, उनकी एक एक प्रोडक्ट की आप रील्स बना के अपना कैनवा पे पोर्टफोलियो बनाओ एंड ट्राई टू सेंड दैट टू ब्रांड्स एज मच एज पॉसिबल. जो भी अभी ब्रांड्स आपको लगता है कि UGC कर रही हैं, जैसे कि डॉटन की, मार्स, स्विस ब्यूटी, ये सारे बहुत एक्टिवली UGC क्रिएटर्स को हायर करते हैं.
एंड बहुत सारी हेयर ऑयल ब्रांड्स हैं जो कि शार्क टैंक पर आती हैं. जितनी भी ब्रांड शार्क टैंक पर आ रही हैं उन्हें रीच आउट करो दैट आई वांट टू क्रिएट अ यूजीसी वीडियो फॉर यू, दीज आर माय चार्जेस एंड ट्राई टू चार्ज लेस. अगर आप नॉर्मली एक रील का 10,000 चार्ज करते हो तो ट्राई टू चार्ज 5,000 फॉर यूजीसी वीडियो बिकॉज वो आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रही है. सो इफ आई एम चार्जिंग 5,000 फॉर अ नॉर्मल रील देन आई विल बी चार्जिंग 2,000 फॉर अ यूजीसी वीडियो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. और किसी को कोई क्वेश्चन? मुझे लग रहा है केवल 3 बंदे इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन पूछने में. एनी क्वेश्चन किसी भी टाइप का इस सेशन से रिलेटेड हो या फिर आपको इन जनरल कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी. हाउ टू इनिशियली स्टार्ट विद ट्रैवल व्लॉग्स. ओके, तो ये होता है बहुत ज्यादा पैसे वाला, खर्चे करने वाला नीश. तो ट्रैवल व्लॉग्स पहले आप डालोगे इंफॉर्मेटिव, क्योंकि अगर आप पहले ही ऐसे वाले व्लॉग्स, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं व्लॉग डाल रही हूँ, मेरे को अभी कोई भी नहीं जानता ट्रैवल की दुनिया में, ठीक है, तो मेरा व्लॉग कोई क्यों देखेगा? मेरा व्लॉग तभी कोई देखेगा जब वो उस चीज को सर्च करके वहां पर आया हो और उसे वो चीज मेरे व्लॉग में मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मनाली जा रही हूँ तो मैं ये नहीं डालूंगी कि वो मनाली में मैंने क्या मजे करे. मैं ये डालूंगी कि मनाली आप कैसे पहुंच सकते हो. आप मनाली की आइटनरी में उसमें दिखा दूंगी कि अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हो तो ये आइटनरी आप फॉलो कर सकते हो, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. तो बेसिकली अगर आप किसी भी टाइप का व्लॉग बनाना चाहते हो, चाहे वो ट्रैवल हो, लाइफस्टाइल हो, कुछ भी व्लॉग हो, ट्राई टू मेक इट एज सर्चेबल एज पॉसिबल. उसका टाइटल भी ऐसा ही रखो जो लोग सर्च कर पाए. एंड देन जब आपका थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस बन जाए देन गो फॉर प्रॉपर ऐसे जैसे डेली व्लॉगर्स होते हैं उस टाइप का फिर व्लॉग में आप जा सकते हो. हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल फॉर योरसेल्फ एंड हाउ टू एनालाइज देयर यूट्यूब पेजेस. तो आप नॉर्मली इसमें डाल सकते हो यूट्यूब, गूगल पे डाल सकते हो यूट्यूब कॉम्पिटिटर एनालिसिस. तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो. मैं यूज करती हूँ ट्यूबबडी एंड विडाईक्यू. दोनों पेड हैं बट ट्यूबबडी का फ्री वाला बहुत बढ़िया है. उसमें आपको टाइटल्स भी मिल जाते हैं, टाइटल सजेशंस मिलते हैं, कीवर्ड सजेशंस मिलते हैं. जितना भी एसईओ आपका है तो वो एक एसईओ स्कोर आपको बता देता है कि भाई आपने वीडियो में थंबनेल कैसा लगा रखा है, अच्छा है या नहीं, वो सब भी बता देता है. सो ट्राई ट्यूबबडी और vidIQ फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. एंड कैसे आप पता लगाओगे? जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हो वो आप YouTube पे सर्च करो. जिसके भी व्यूज ज्यादा हैं वो सब आपका कंपटीशन है, जिसके व्यूज कम है वो भी सब आपका कंपटीशन है. A to Z YouTube पे हर दूसरा बंदा आपका कॉम्पिटिटर ही है. हाउ टू स्टार्ट एज अ फैशन क्रिएटर. किसी भी नीश में अगर आपको ट्राई करना है, ट्राई विद स्टोरी टेलिंग. आजकल स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा चल रहा है. अगर आपको कोई भी नीश पकड़नी है, कुछ भी करना है, ऑलवेज रिमेंबर कि स्टोरी टेलिंग इज द वे टू गो. अगर मेरे को एक ब्यूटी का भी स्टार्ट करना है तो भी मैं अपनी कोई स्टोरी बताते बताते करूंगी. मेरे को फैशन स्टाइलिंग दिखानी है तो या तो मेरा एडिट बहुत ही क्रेजी होगा, मतलब उसमें ग्रीन स्क्रीन भी आ रखी होगी, यहाँ से ऐसे कपड़े जा रहे हैं और ऐसा अतरंगी सा कुछ हो रखा है, या फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज कर रही हूँ, गेट रेडी विद मी बना रही हूँ एंड देन उसके साथ मैं अपनी कोई स्टोरी बता रही हूँ. तो ही आप ग्रो कर पाओगे. क्योंकि अभी बहुत, जैसे कि हमने बताया कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बट अगर आप कुछ अलग करोगे तो ही आप स्टैंड आउट कर पाओगे. How many reels, how many static posts and how many carousel posts should be there in 1 month calendar? It depends from niche to niche. For me, जैसे मैं अपना जो एजुकेशन वाला है, जो हाइवक्राफ्ट मीडिया है, वहां पर मैं डालती हूँ. तो मैं हफ्ते में 3 रील्स डालती हूँ, 2 कैराउजल पोस्ट डालती हूँ एंड 4 स्टोरीज डालती हूँ. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में मैं एक बार लाइव जरूर आऊँ. बट इट इज very different from page to page also. For me as a beauty creator, मैं beauty and fashion में डील करती हूँ तो मैं डेली रील डालती हूँ. मैं carousel पोस्ट केवल और केवल संडे को डालती हूँ, स्टोरी मैं डेली डालती हूँ और लाइव में कभी भी आ जाती हूँ. सो इट डिपेंड्स. टेल मी सम फ्री सॉफ्टवेयर दैट आई कैन यूज टू क्रिएट द वीडियोज. क्रिएट करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, जस्ट योर नॉर्मल फोन. उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर मत यूज करो. नॉर्मल फोन से ही आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी. आजकल हर एक के पास आईफोन होता है और ये बहुत सारे मतलब फोन आ गए हैं जिनमें बहुत ही क्रेजी कैमराज हैं. तो कोई कैमरा भी आपको यूज नहीं करना. अगर लेना ही है तो आप एक
लाइट में इन्वेस्ट करो या एक माइक में इन्वेस्ट करो. माइक आप ले सकते हो, वायरलेस माइक्स आते हैं. ग्रेनारो का माइक है, इतना सा माइक आता है. डिजिटेक का माइक है, तो वो बस कॉलर पे ऐसे लग जाता है यहाँ पे एंड यू आर गुड टू गो. डोंट यूज एनी ऐप टू क्रिएट योर वीडियोज. एंड एडिट करने के लिए मैंने बता ही रखा है, VLLO, VN, वीटा, सब V से स्टार्ट हो रहे हैं. इन शॉर्ट, so yeah. Any more questions, or otherwise we will wrap this up. For a new creator who is just starting his or her career, which is the better platform to start? Is it YouTube or Instagram? तो मैं ये बोलती हूँ कि दोनों पे साथ में डालो, क्योंकि अगर आप Instagram पे रील बना रहे हो तो वही सेम रील आप YouTube के शॉर्ट्स पर भी डाल सकते हो. डोंट क्रिएट लॉन्ग वीडियोस, जस्ट पुट रील्स एंड शॉर्ट्स एट द सेम टाइम. एंड दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो कभी आपका इंस्टाग्राम पे ज्यादा हो जाएगा, कभी आपका यूट्यूब पे ज्यादा हो जाएगा, बट दोनों ग्रो करते रहेंगे साइड बाय साइड. एंड देन यू कैन सी कि आपको किस पे ज्यादा मजा आ रहा है बेसिकली. क्योंकि एक बार अगर आप अब जैसे मैं यूट्यूब पे ग्रो कर चुकी हूँ, तो मेरे को यूट्यूब पे ही मजा आता है. आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स यूट्यूब. मैं इंस्टा वालों को ऐसे देखती हूँ कि यार ये तो मतलब क्या ही है, बट इंस्टा पे भी मुझे डालना पड़ता है, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली अपना पूरा ब्रांड ग्रो करना है. उसके लिए मेरे को हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना पड़ेगा. मैं फेसबुक पे भी डालती हूँ, मैं थ्रेड्स पे भी डालती हूँ, मैं पिंटरेस्ट पे भी डालती हूँ. जो चीज नहीं आती है सोशल मीडिया में, मैं उस पे डालती हूँ. सो ट्राई कि आप हर जगह रहो, बट ऑलवेज चूज वन एज योर मेजर. ठीक है. आई एम क्रिएटिंग वीडियोज फॉर किड्स ऑन यूट्यूब. हाँ, अच्छा, फॉर किड्स ऑन यूट्यूब, एनीथिंग विच आई मस्ट एंड शुड कीप माई फोकस ऑन. ज्यादा से ज्यादा कैची कलर्स यूज करो एंड साउंड्स बहुत ज्यादा डालो, क्योंकि बच्चों का अटेंशन तो बिल्कुल ही कूड़े में जा चुका है. तो इस वजह से और ज्यादा उन्हें ग्रैब करने के लिए पुट क्यूट बबली कलर्स, बबल्स डालो ज्यादा से ज्यादा. कैरेक्टर्स ज्यादा इंट्रोड्यूस करो. आप एनिमेटेड वीडियोस बना रहे हो या क्या कर रहे हो? एनिमेशन अगर आप कर रहे हो तो आप अनरियल वगैरह सीख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा आपके. अनरियल इज अ सॉफ्टवेयर जो कि आप एनिमेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. 3D रेंडर वगैरह उसमें सब कुछ हो जाता है. सो ट्राई learning that. It's a very heavy software, but it would help you a lot. And try to bring as many colors as possible. Yep. Anything else that you guys want to ask for from me? I think सबका हो गया. थैंक यू. बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ. एंड या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. थैंक यू. Hi, Dipanshi. Hi, Dipanshi. Hi. Thank you so much for the wonderful session, and thank you so much for taking out your precious time. And I'm personally so happy seeing you right now. Like, it is so nostalgic. And if, like, guys, she was my batchmate. We were in And same class. We used to sit together. We spent 2 years together, and I'm so happy and proud to see you. So, to see you progressing with 150 plus K subscriber on YouTube and everything. So yeah, and thank you thank you. so much. It was such a good session. Like, even like I'm so hooked in listening everything. And yeah, so thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you for inviting me. It was you made it come true. Oh my God. Anytime. Thank you so much. Thank you. Take care, guys. Bye. 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 Bye.